शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। भोपाल से एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब जिले के प्रभारी मंत्री ने पहली बैठक ली तो भोपाल स्मार्ट सिटी के सीईओ गायब थे। जो खबरें अखबार में छपी हैं उसके अनुसार उन्हें फ़ोन किया गया, बुलाया गया, 1 घंटे इंतजार किया गया, लेकिन के.एल. मीणा नहीं आए। अंततः जो प्रभारी मंत्री हैं कश्यप जी, उन्होंने कलेक्टर को ये कहा है कि इन्हें नोटिस दीजिए। आखिर क्या कारण है कि आईएएस अधिकारी प्रभारी मंत्री की बैठक में नहीं आ रहे, फोन करने के बाद में नहीं आ रहे हैं? कारण क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर धाकड़ जी। लेकिन मैं एक बात और बता दूं कि के.एल. मीणा राजस्थान के रहने वाले हैं, बीटेक है, एमटेक हैं, पढ़े लिखे हैं और उन पर तमाम सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रही है। लेकिन उनके व्यवहार को लेकर इसके पहले भी एक घटना हुई थी बीना में जब वे एसडीएम थे, उस समय वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं महेश राय, वे बिजली की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर एक ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन के.एल. मीणा ने विधायक को अपने कार्यालय में नहीं घुसने दिया और ये बोल दिया कि आपको ज्ञापन देना है तो तहसीलदार को दे दीजिए। इसके बाद विधायक इतने नाराज हुए कि नारेबाजी हुई, धरना हुआ, तमाम उपद्रव हुआ। लेकिन क्या कारण कि आईएएस अधिकारी अपने आप को सुपीरियर समझते हैं? कल की घटना को लेकर जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार सीधी सीधी गलती के.एल. मीणा की मानी जा रही है। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर धाकड़ की अभी कुछ देर पहले के.एल. मीणा से बात हुई है। हम उनसे समझते हैं कि क्या वास्तव में के.एल. मीणा ने अपनी अनुपस्थिति की सूचना दी थी? क्या भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में इतनी हिम्मत हो सकती है एक नए आईएएस अधिकारी की, जो 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, कि वे प्रभारी मंत्री की बैठक में ना जाएं? उन्हें फोन किया जाए तो वो उस फोन पर भी कोई महत्व ना दे। ऐसा क्या संभव है? रामेश्वर धाकड़ जी, आपका स्वागत है। आपकी शायद के.एल. मीणा साहब से बात हुई है, क्योंकि भास्कर का यह कहना है कि हमने लगाया तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना। तो ऐसे मामलों में जब पॉलिटिकल इशू हो जाता है तो अधिकारी लोग बोलते भी नहीं है, कोई ये प्रोटोकॉल रहता है उनका। और रही बात प्रभारी मंत्री की बैठक हुई थी, प्रभारी मंत्री की बैठक में नहीं आए, 2 मंत्री भी नहीं आए। अरे ये प्रोटोकॉल की बात देखें, प्रोटोकॉल की अनुसार जो जिले का विधायक होता है, भले वो मंत्री हो, वो प्रभारी मंत्री से नीचे माना जाता है। लेकिन 2 बैठक में 2 मंत्री भी नहीं आए। इसका ये माना जाए कि 2 मंत्री भी उनको अपना नहीं समझते, प्रभारी मंत्री प्रभारी नहीं मानते कि हम सीनियर हैं। ये माना जाएगा जनमानस में। तो मंत्रियों की बात और एक अधिकारी, आईएएस अधिकारी जो स्मार्ट सिटी का सीईओ है और उसको तमाम सारे सवालों के जवाब देने थे, मंत्रियों को जवाब नहीं देने थे, लेकिन अधिकारी की तो जिम्मेदारी बनती है, वो बैठक से कैसे गायब हो सकता है? नहीं, जहाँ तक कि ये जानकारी सीनियर लेवल पर जो पता की गई थी, तो उनने भोपाल कलेक्टर को उसके सूचित कर दिया था कि मैं कोई कारण बताया होगा जो इंटरनल उनका रहता है। कई बार नहीं होता है, कई बार सीएम की बैठक में चीफ सेक्रेटरी नहीं आ पाते, कोई कारण बताते हैं कि नहीं आ पाते, तो वही कारण बताएगा जो मुझे बताएगा सीनियर अधिकारी ने कि उन्होंने सूचित किया कि मैं उनके बैठक में नहीं उपस्थित हो पाऊंगा। इसका मतलब तो भोपाल कलेक्टर कौशल सिंह जी की गलती है। उनको प्रभारी मंत्री को बताना था कि सीईओ इस काम से गए हैं, मैंने ड्यूटी लगाई है या मुझे सूचना है। नहीं, उसमें ये हुआ था कि प्रभारी मंत्री जब बैठक में नहीं आए तो वो जल्दी आपक हो गए, इसको बोलते हैं कि हटाओ, जो भी रहता है नेताओं की आदत होती है। बोले दूसरी चीज़, प्रभारी मंत्री का कुछ चीज़ मैं बताऊंगा आपको। प्रभारी मंत्री को 1.25 महीना होगा यहाँ पे। भोपाल के प्रभारी मंत्री कई बार भोपाल में है, हर हफ्ते भोपाल में आते हैं, लेकिन उनको अब फुर्सत मिली है। 3 बार बैठक निरस्त हो चुकी थी उनकी, वो कैंसिल हो चुकी, नहीं मिलेंगे। भाई आप प्रभारी मंत्री कुछ तो जिम्मेदारी निभाओ। भोपाल में इतनी बारिश हुई है, कई क्षेत्र डूबे पानी में, गड्ढों की, सड़कों की हालत, सड़क पे है क्या स्थिति है कि निकले आप आते हैं, वो उसमें अधिकारी को झांकने लगते हैं, मतलब झाड़ने लगते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अधिकारी आईएएस अधिकारी को उनके ट्रेनिंग में सिखाया जाता है अपना प्रोटोकॉल पालन करना है। आप रिपोर्ट जब क्या आपको ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने चैतन्य कश्यप को प्रभारी मंत्री बना के गलती कर दी? आप और हम दोनों जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे धनाढ्य व्यक्ति यदि कोई है मध्य प्रदेश की राजनीति में तो चैतन्य कश्यप है। आपकी जानकारी में यह भी होगा कि चैतन्य कश्यप सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने के बजाय भोपाल के होटल मैरियट में रुकते हैं। ये सबको पता है कि वो होटल में रुकते हैं, उनकी एक अपनी लाइफ स्टाइल है, उनके पास अपना पैसा है। तो क्या ये गलती हो गई है कि राजधानी में उनको ये प्रभार देकर, जिले का प्रभार देकर, क्या मध्य प्रदेश सरकार ने गलती कर दी है? नहीं, गलती तो ये तो समीक्षा का विषय है, लेकिन ये कि
वो उनकी मंत्री महोदय की गंभीरता देख, काम के देखो पॉलिटिशियन की काम कितना करा बोलते गया था, आप कितने धनाढ़ हैं उससे वो फर्क नहीं पड़ता वाला, आप कहाँ ठहरते हैं वो पर्सनल लाइफ है होगी। आप ठीक है, आप सैलरी नहीं लेते, आप दान करते हैं कितने दोनों, लेकिन आप भोपाल को लेकर आप गंभीरता कितनी दिखाई है। आपने पहली मात्र बैठक ली है और पहली मात्र बैठक में हंगामा हो गया। अब सरकार रिपोर्ट जाएगी, सरकारी रिपोर्ट में अधिकारी को क्लीन चिट मिल जाएगी। बात अलग है कि वो अधिकारी पहले से हटने वाला था, मतलब ये बात अलग हो जाएगी क्योंकि वो ये क्लीन चिट कहाँ से हो जाएगी? यदि मान लो इसी को इशू बना के उनका ट्रांसफर होता है तो फिर एक तरह से सजाई हुई क्लीन चिट कहाँ है? नहीं, वो उस अधिकारी के ट्रांसफर अगली सूची में है ही है, वो उनको ट्रांसफर होना ही है उनका, मतलब वो प्रस्तावित है उनका पूरा। लेकिन उसमें जो उनको मतलब पनिशमेंट नहीं मिलेगा, पनिशमेंट इसलिए कि जांच रिपोर्ट आई कि इनको कोई लिख दे कि इसमें कि नहीं ये गलत बिना बताएगा, वो प्रोटोकॉल मेंटेन किया अधिकारी, अपने बॉस को इमीडिएट बॉस को ने इन्फॉर्म किया था। इन्फॉर्म की बॉस की गारंटी जवाबदारी है, वो सरकार को रिपोर्ट देंगे, जो भी मांगे सरकार मांगती है तो, अदरवाइज नहीं देंगे वो, लेकिन वो उस तरह से नहीं देंगे और वो फिर वो पॉलिटिकल में बन जाता है कि वो प्रभारी मंत्री से नाराज हटे, हम छाप देंगे, उसमें क्या है। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में कल जो बैठक हुई है भोपाल में, जो जिले की बैठक है, उसकी यदि समीक्षा की जाए कुछ शब्दों में, आपको क्या लगता है कि कल की बैठक से इस भोपाल के 25 लाख पॉपुलेशन का क्या फायदा है? क्या कल कुछ जनहित में कोई निर्णय हुआ? क्या भोपाल के मास्टर प्लान पे कोई चर्चा हुई कि मास्टर प्लान बिगड़ा हुआ है, भोपाल का तालाब चारों तरफ से घेरा जा रहा है, इंक्रोचमेंट चल रहा है, सड़क पर निकलना मुश्किल है? किसी भी मुद्दे पे कोई किसी तरह की कोई चर्चा नहीं थी? क्या केवल फॉर्मेलिटी थी कल की मीटिंग? देखो, कहीं लग रहा है कि कोई पॉलिटिशियन पब्लिक के इशू को गंभीर है। मतलब पिछले 20 साल से किसी शहर का मास्टर प्लान नहीं आया, क्योंकि आपने मास्टर प्लान का मुद्दा छोड़ बात कर रहा हूँ। भोपाल को जो मेन बड़ा तालाब है उस पर कितना एनक्रोचमेंट हो रहा है सबको पता है। मतलब नेता लोग मैक्सिमम का मतलब पॉलिटिक्स कांग्रेस का भाजपा को इन्फॉर्म तो रहता ही है पूरा, कोई भी मतलब इंक्रोचमेंट सरकारी जमीन पे बिना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के नहीं हो सकता, सारी दुनिया जानती है। असेंबली में पार्लियामेंट में लोग बोलते हैं तो भाई इसका संरक्षण है, इसका संरक्षण है। पहले हम सुनते आए विधानसभा के अंदर कि फलाने माफिया को फलाना संरक्षण है, फलाने माफिया को फलाना संरक्षण है। तो कहने मतलब ये कि पूरी पॉलिटिशियन मतलब पब्लिक के इशू को गंभीरता से नहीं ले रही है। अब एक मुख्यमंत्री क्या कर लेगा? किसी मंत्री ने किसी भी देखिए, यदि ये माहौल है तो उसके लिए जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री खुद हैं। मुख्यमंत्री की पकड़ ढीली होती है तब ये माहौल बनता है। नहीं, पकड़ ढीली नहीं, मैं जो किसी भी मंत्री ने अभी इतने महीने हो गए उनको सरकार को, 8-9 महीने सरकार को हो गए, एक मंत्री ने अपने विभाग का मास्टर प्लान जो 5 वर्षीय योजना है कोई पब्लिक किया है क्या? नहीं, किसी ने नहीं किया। आए दिन विवादों में रह रहे हैं मंत्री। भाई मुख्यमंत्री पूरी कोशिश कर रहा है, रात दिन भाग रहा है, मतलब जो है भाई कभी उसको कोलकाता भागना है, कभी मुंबई भागना है, कभी इंदौर भागना है, कभी मतलब फुल काम कर रहा है। कोई मंत्री क्यों नहीं कर रहा है पूरा? मतलब ये मैं एक मंत्री की बात नहीं कर रहा, मैं सभी मंत्री की बात कर रहा है। अब बीच में खबर आई थी कि प्रभारी मंत्रियों ने 1 महीने बाद भी अपने जिले में नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे भैया? बारिश का सीजन है, पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बोला है, प्रोटोकॉल है, ऊपर से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि सभी जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जाएं, आप विधायक भी जाएं, सांसद भी जाएं, क्यों जाते हैं? दूसरा कार्य भीड़ जुटाने वाला कार्यक्रम, वो फोटो खिंचाने वाले कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं, आप क्यों नहीं पहुंचे? आप इसमें सामूहिक जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी। सरकार दरअसल हर जिले में समस्या है, समस्या के समाधान के लिए पैसा नहीं है, अधिकार नहीं है मंत्रियों के पास, मंत्री कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है कि सारे अधिकार तो मुख्यमंत्री के हाथ में हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय के पास अधिकार है, मंत्री वहां जाकर बुराइयां क्यों ले? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मंत्री के पास पूरे पावर है। आप देखिए प्रोटोकॉल पूरे पावर है, आपको गाड़ी दे रखी है, आपको गनमैन दे रखा है, पूरे पावर दे रखे हैं, सब कुछ क्यों नहीं देखिए? आप उनकी नोटशीट देखिए, बिल्कुल पूरे पावर दे रखे हैं। वो बात लग रही है कि पब्लिक को इश्यू को छेड़ना नहीं चाहते आप। किस प्रभारी मंत्री ने जाके अपने प्रभार वाले जिले में जाके कोई बड़ा काम किया? कोई किस खेत पे, किसान खेत पे? अभी तक तो जो खबरें पूरे मध्य प्रदेश से आ रही हैं वो सांसद और मंत्रियों का झगड़ा हो रहा है, केंद्रीय मंत्री का विधायकों से झगड़ा हो रहा है। हर जगह, चाहे आप सीपरी चले जाएं, छतरपुर चले जाएं, होशंगाबाद चले जाएं, हर जगह से खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं। नहीं, लड़े मरने नहीं, वो अपने उनके लोकल की पॉलिटिक्स है कि नेता तो नेतागिरी करेगा कोई। अब वो क्या है, संतगिरी तो करेंगे नहीं, मतलब ये करना भी चाहिए पॉलिटिशियन, उनका लोकल इशू है। नेताओं के अपने हित प्रभावित होते हैं। अब देखो कहीं भोपाल में देख लिए, एक नेता दूसरे नेता के क्षेत्र में पसंद नहीं करता, मतलब ये कि मेरी टेरिटरी है, इसमें मैं किसी को पसंद नहीं करूँगा, वैसे ही वहाँ होता पूरा। तो ये झगड़ा है उनका आपसी है। मतलब एक प्रशासनिक और आखिरी सवाल आपसे है मेरा, और जरा ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले ये भोपाल सांसद आलोक शर्मा का एक स्टेटमेंट सुना है। उनका ये कहना है कि भोपाल में जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी या दूसरे नॉन आईएएस अधिकारी, उनकी तमाम सारी ज़मीनें हैं और इस ज़मीन का पूरा लेखा जोखा कहीं ना कहीं पटवारी और तहसीलदारों के पास है। और यही कारण है कि भोपाल में वर्षों से पटवारी और तहसीलदार जमे हुए हैं। आलोक शर्मा की मांग है, भोपाल सांसद की मांग है कि 2-3 साल से ज़्यादा जो पटवारी और तहसीलदार हैं उनका अब ट्रांसफ़र किया जाए। क्या आपको लगता है
कि ये अधिकारी ये इतने जो पावरफुल लोग हैं तहसीलदार और पटवारी, जिनको एक एक अधिकारी की ज़मीन का पूरा नाप कोल सब पता है, क्या इनको हटाने की हिम्मत कर पाएगी सरकार? तो सरकार तो कुछ भी कर सकती है। असल में होता क्या है कि अब चूँकि आलोक शर्मा जी महापौर रहे हैं, उनने मतलब सरकार में बहुत पावरफुल रहे हैं। एक ज़माने में उनकी तूती बोलती थी, मतलब भोपाल के लिए। तो अभी भी क्या बोलते हैं सांसद हैं, उनने भी सिफारिश करते हैं। भाई जितने भी लोग जमे हुए हैं भोपाल इंदौर में, पहले भी सरकार की ये प्लानिंग थी, लॉ एंड ऑर्डर करके आपको बता दूं मैं, कि जितने भी जो पुलिस में और जो रेवेन्यू में जमे हुए लोग 20 साल 25 साल, उन सबको उखाड़ फेंको, मतलब ट्रांसफ़र कर दो। तात्पर्य था ट्रांसफ़र दो उनको। लेकिन उनके प्रोटेक्शन में कौन आए? रूलिंग पार्टी के लोग आ गए। वो हमारा आदमी है, ऐसा हमारा आदमी है। तो ये कारण जी है। आलोक शर्मा जी भी के यहाँ कोई ना कोई रहा होगा, पटवारी रहा होगा। हम 100% मैं दावा कर रहा हूँ, किसी ने सिफारिश कर दी नहीं, वो चैलेंज करते, मैं निकाल के बता दूँ उनकी नोटशीट, ये उन्होंने वो की है पूरे। तो ये जो लोग जमे हुए हैं वो साधारण लोग नहीं हैं, मतलब वो भी उतने सक्षम है जितने आलोक शर्मा जी पॉलिटिक्स में सक्षम है, जितने भी वो प्रशासन में सक्षम है। इसलिए उनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सरकार के लिए तो कुछ भी संभव है, मतलब ये सरकार से बड़ा कोई नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर धाकड़ जी ने अपने सूत्रों के जरिए ये बताया है कि कल भोपाल में जो बैठक हुई थी उसमें KL मीणा की जो अनुपस्थिति है उसकी सूचना कलेक्टर को थी। ये सूत्रों से बता रहे हैं। बेशक इनकी मीणा जी से बात हुई है, लेकिन अब चूंकि ये मामला राजनीतिक रंग ले चुका है, इसलिए KL जो मीणा है वो खुलकर कोई बयानबाजी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि भोपाल CO की कुर्सी से KL मीणा का हटना तय है। यद्यपि ये बोल रहे हैं कि लिस्ट में पहले से नाम था उनका, लेकिन ये जो नया मामला आ गया है इतना तय है कि प्रभारी मंत्री जिलों में नहीं पहुंच रहे हैं। हम इस पर कल अलग से एक प्रोग्राम बनाएंगे, कितने मध्य प्रदेश में जिले हैं, कितने प्रभारी मंत्री हैं और कौन कौन प्रभारी मंत्री अभी तक अपने जिलों में नहीं पहुंचे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बरसात के बाद अधिकांश जिलों की सड़कें खराब हो चुकी हैं, लोग परेशान हैं, प्रभारी मंत्री को ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। इन सबसे बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जिले में जाओ ही मत, जाओ भी तो केवल घूम घाम के एक फॉर्मेलिटी करके वापस चले आओ। तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के हालात जो हो रहे हैं वो इस समय बड़े चिंतनीय हैं। मुख्यमंत्री भागदौड़ करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी मंत्री तो ऐसा लगता है कि मिस्टर इंडिया बन गए हैं, दिखाई नहीं देते हैं। मिस्टर इंडिया फिल्म की तरह दिखाई नहीं देते हैं। कई मंत्री तो कहाँ छुपते हैं, क्या करते हैं, ईश्वर ही मालिक है इन मंत्रियों का। लेकिन आज धाकड़ जी ने ये बात क्लियर कर दी है कि प्रभारी मंत्री मध्य प्रदेश में जिलों में बैठक करने नहीं जा रहे हैं। भोपाल में कल की जो बैठक हुई है, प्रभारी मंत्री ने जो बैठक ली है, उसमें भी कोई भी ऐसा निर्णय नहीं हुआ है जो मध्य प्रदेश जो भोपाल की जनता के पक्ष में हो। एक फॉर्मेलिटी जरूर हुई है कल की बैठक में। बेशक प्रभारी मंत्री नाराज हुए हैं CO पर, जो मतलब स्मार्ट सिटी के CO पर नाराज हुए हैं, नोटिस देने की बात कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि क्या प्रभारी मंत्री ने भोपाल को लेकर कोई मास्टर प्लान बनाया है? क्या भोपाल के विकास का कोई खाका उनके दिमाग में है? कम से कम ये बात दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।